बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। पूरा देश एक सवाल, आज देश में इकलौता सवाल पिछले 2 दिनों से, और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में भी इकलौता सवाल कि नरेंद्र मोदी ने जो बात करी है, कौन उसके साथ में और कौन उसके खिलाफ है, बीच वाली बात अब नहीं रही। कौन इस देश के हिस्सेदारी और भागीदारी सबकी चाहते हैं और कौन नरेंद्र मोदी की जो बात थी कि आधों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और कईयों को वंचित रखनी चाहिए, कौन इसके साथ में। रविंदर सिंह भाटी की भी आज 2 दिन से बाड़मेर की जनता उनसे ये सवाल पूछ रही है, रविंदर सिंह जी भाटी, या नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है वो सही बोला या गलत बोला, हाँ या ना में जवाब दो। रविंदर सिंह भाटी हाँ और ना में जवाब नहीं दे पा रहा। कि हाँ ना में क्यों नहीं जवाब दे पा रहा है? क्योंकि ये उतावला है नरेंद्र मोदी की गोद में कूदने के लिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का खुद का ये प्रायोजित उम्मीदवार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जिस दिन ये चुनाव शुरू हुए थे उस दिन उन्होंने खुद ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। पत्रकार ने जब ये पूछा तो ये जवाब दिया, पार्टी ने मुझे नहीं निकाला तो मैं क्यों निकलूं। और आज दुनिया के बीच में ये बात कर रहा है कि मैं निर्दलीय हूं। कोई भी इस बात की गारंटी ले कि जो उतावलापन रविंदर सिंह भाटी का नरेंद्र मोदी के गोद में कूदने का है, उसको कोई रोक सकता है क्या? कोई भी रोक नहीं सकता। जो उसके नाम से आप लोगों के बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे एक साधारण सा सवाल पूछ लेना, क्या उसको रोक पाओगे? कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्योंकि शिव की जनता ने भी जब उसको विधायक बनाया उससे पहले ये बातें करी और कूदकर भजन लाल की पर्ची सरकार के अंदर कूदकर जाने की कोशिश करी या नहीं करी? वो इतिहास वापस दोहराया जाएगा। दूसरा एक साधारण सा सवाल, पहला तो ये नरेंद्र मोदी जी का सवाल का उत्तर, क्योंकि अपन लोगों के बीच में आकर बिल्कुल अलग बात करता है। गांव के अंदर आकर शहर में वोट लेने के लिए जब जाते हैं, देश में नरेंद्र, क्या नारा था? थार में रविंदर, और यहां आते गिरगिट रंग बदलता है। उससे जल्द में हम लोगों के वोट लेने के लिए वो बिल्कुल ही निर्दलीय जो न्यूट्रल गेयर लगा देते, और वहां तो टॉप गेयर लगाकर उनके बन गए जो असली में, और हम लोगों के बीच में आते हैं जो वो न्यूट्रल गेयर लगाकर कहता मैं तो निर्दलीय हूं, मेरी कोई पार्टी नहीं है। ये फैसला आप लोगों को करना है, क्योंकि वो जवाब नहीं देंगे। हमारे मूल सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया, जो 2009 से 2014 तक प्रति व्यक्ति औसतन आय जब मैंने पूछी कि 7 गुना बढ़ी, ये 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुआ? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो कम से कम ये तो कर ले, जैसे कैलाश चौधरी ने माफी मांगी कि मेरी गलती की, मोदी को नहीं देना। अब ये नरेंद्र मोदी ने खुद ने जो गलतियां की है, देश उसकी सजा तो नरेंद्र मोदी को दे रहा है। कैलाश जी, मैं माफी चाहता हूं। उसके अंदर दोनों की सजा अगर मिलेगी तो फिर जमानत भी कैसे बचेगी? इन्होंने गलती करी, इन्होंने गलती करी। जब दोनों ने से गलतियां करी तो अब फिर जमानत कैसे बचेगी? बचेगी क्या? क्योंकि एक गलती की एक माफी, 2 गलती की तब तो फिर जमानत से मामला नीचे ही चला जाएगा। ये थाड़ तैयार है या नहीं है? बात की है जो गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हैं। अभिमन्यु पूनिया जो हम सब युवाओं की 36 कौम की आवाज है, धर्म और जाति से ऊपर मजबूती से उस बॉर्डर पर सांगरिया के अंदर ये जाति और धर्म के ऊपर सिर्फ युवाओं की आवाज बनकर आज विधानसभा में गूंज रहा है। तमाम बिश्नोई जो नौजवान है, अभिमन्यु पूनिया जैसे बहुत जागरूक और हुआ, वहां जाकर वे धुरीमिना में क्या कहते हैं कि मुझे एमपी बना दो,
मैं विष्णु के आरक्षण के लिए बहुत पैरवी करूंगा। अरे रविंदर सिंह जी, आप खुद क्या कह रहे हो? जो नरेंद्र मोदी जी संविधान हटाने की बात कर रहे हैं वही आप बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण नहीं, योग्यता के आधार के ऊपर आरक्षण होना चाहिए। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सामाजिक पृष्ठभूमि पर आरक्षण होना चाहिए या आरएसएस का योग्यता के आधार के ऊपर आरक्षण होना चाहिए? ये फैसला 26 तारीख को आप लोगों को करना है। जब ये आरक्षण की खिलाफत करते हैं, फिर जब ओबीसी के अंदर आते हैं, आपने जो मुझे ताकत दी, लोकसभा का सदस्य बनाया तो सिंधी मुसलमानों को ओबीसी के अंदर केंद्र सूची के अंदर लेकर आए थे। कोई उस दिन वादा नहीं किया था। ये गफूर अहमद जी बैठे, हिमाराम जी ने चुनाव लड़ाया, पद्माराम जी साथ में थे, हम लोगों ने वादा नहीं किया था। कोई वोटों के लिए इस तरह की बात की या नहीं की 2009 के अंदर आप सब लोग नहीं की थी, पर फैसला कराकर सिंधी मुसलमानों को केंद्र के अंदर ओबीसी के अंदर लेकर आए। और आज ये बात क्या कर रहे हैं? धर्म को धर्म से झगड़ाना और ओबीसी के अंदर वर्गीकरण कराएंगे, मूल ओबीसी। अरे रविंदर सिंह जी, ये अभिमन्यु पूनिया जी या हमारे नारायण काका पढ़ाई, ये मूल है या बिना मूल है? आप ये क्या कहना चाहते हो कि विष्णुओं का आरक्षण से बाहर निकालेंगे, दूसरा श्रेणी करेंगे, कर्मियों को दूसरी श्रेणी में डालेंगे, सिंधी मुसलमान जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनको दूसरी श्रेणी में डालेंगे और जाटों को दूसरी श्रेणी में डालेंगे, यादवों को दूसरी श्रेणी में डालेंगे? क्या ये साफ और स्पष्ट ईमानदारी से ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? ये इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि एक बार तो ये बात करते हैं, दूसरी बार गिरगिट बदल के रंग बदल कर दूसरी बार, तीसरी जो सबसे खुद के बारे में आई, खुद के समाज के बारे में आई, तो वह आरक्षण योग्यता के आधार पर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बात क्या कर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण के अंदर नियमों में के अंदर सरलीकरण होना चाहिए। हम वोटों की राजनीति नहीं करते, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं। मोदी जी की धरती है, क्या क्या यहां हुआ वो गफूर अहमद जी ने हमें पिछले दिनों याद दिलाया। इनके परिवार के साथ, हादी जी के साथ क्या क्या हुआ, किस किसने किया। मेरी गुजारिश है, किसी के साथ में कोई भी रही, फिर वोट किसी को दिलाई वो तो समझ में आई, पर किसी और को गलत रंग में रंगने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहा है, उससे देश बहुत कीमत चुका रहा है। वो तौर तरीका हम